आज कंपटीशन की तैयारी करने वालों के लिए सबसे बड़ा सवाल यह है कि सर ये सीईटी क्या बला है और ये एनआरए कहां से बीच में आ गया। क्या अब एसएससी खत्म हो जाएगा, रेलवे पेपर नहीं कराएगा, क्या आईबीपीएस जो बैंकिंग का पेपर करवाने वाली संस्था है क्या ये शिफ्ट डिलीट होने वाली है? देखिए ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छा प्रयास किया है। ध्यान से सुनिएगा, इस पूरी वीडियो को मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि सीईटी क्या है, क्यों इसको लाने की जरूरत पड़ी है और इसके क्या फायदे होंगे। देखिए दोस्त, पहली बात, हमारे देश में जितनी भी सेंट्रल गवर्नमेंट की भर्तियां होती हैं उनको मेनली 3 संस्थाएं करवाती हैं। जैसे कि हमारा एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो पेपर करवाता है सीजीएल का, सीएचएसएल का, सीपीओ का, एमटीएस का, सिलेक्शन पोस्ट का, एसएससी जीडी का, ठीक है ना, ये सारे पेपर हैं। स्टेनोग्राफर का होता है मेरे दोस्तों, जेई का पेपर होता है। उसके बाद बैंकिंग का आईबीपीएस जो क्लर्क का पेपर करवाता है, पीओ का पेपर करवाता है। एसबीआई अपना पेपर सेपरेट करवाता है, ठीक है ना, उसकी थोड़ी धाक ज्यादा है। इसी तरीके से रेलवे भी पेपर करवाता है, ग्रुप बी के लिए, ग्रुप सी के लिए। अब इन सभी एग्जाम में पहले प्री होता है, फिर मेंस होता है। इंटरव्यू तो आजकल बंद हो चुका है भाई, अब डिस्क्रिप्टिव भी सभी से खत्म हो चुका है। तो हर एक एग्जाम में प्री का सिलेबस जो वो लगभग सेम है। सिलेबस का लेवल ऊपर नीचे है क्वेश्चंस का, लेकिन जो है पैटर्न, जो सिलेबस का करिकुलम है वो एकदम सेम है। तो गवर्नमेंट ये कह रही है कि हम हर साल जो है करीब 2.5 करोड़ आवेदन आते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब में भर्तियों के लिए, 2.5 करोड़, और वैकेंसी होती है 1.25 लाख, 1.25 लाख के आसपास। तो हर प्रक्रिया को पूरी करने में 1 से 1.5 साल और कहीं कहीं 2 साल का समय भी लग जाता है। तो हम इस समय को कम करना चाहते हैं। तो ये कह रही है कि हमें कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट लाएंगे। अभी ये केवल, ध्यान सुनना, अभी ये केवल सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब के लिए ही दिमाग में रख के प्लान किया गया है, ठीक है ना। हमें कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट लाएंगे जिसकी स्मॉल शॉर्ट फॉर्म है सीईटी। 2020 कोरोना के आसपास ये प्लान जो है प्रपोज किया गवर्नमेंट ने कि एक अलग से एजेंसी बनाओ, एनआरए, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, जिससे कि मेरे दोस्त जितने भी सेंट्रल लेवल पे ग्रुप बी और ग्रुप सी की भर्तियां होती हैं उनका एक कॉमन प्री का पेपर कराया जाए। रेलवे के लिए भी अभी जो दिमाग में 3 चीज रखी, रेलवे, बैंकिंग और हमारा एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। फिर प्री क्लियर करने के बाद ये जो सीटी का पेपर है ये साल में 2 बार होगा, ध्यान रखिएगा। जैसे सीडीएस का पेपर होता है ना, एक बार फरवरी में हो जाता है, फरवरी मार्च में, एक बार जो आपका अगस्त सितंबर में होता है, ऐसे ही सीटी भी जो है वो साल में 2 बार होगा। एक साल के स्टार्टिंग के 6 महीने में, जब ये चीजें रिदम में आ जाएंगी तब बता रहा हूं, एक बाद के 6 महीने में, और आपने क्वालिफाई कर लिया तो जो उसका स्कोर कार्ड है वो 3 साल तक वैलिड रहेगा। समझ में आया? 3 साल, यानी कि 3 साल तक आपको दोबारा सीटी देने की जरूरत नहीं है। समझ में आया? तो इस साल में पेपर 2 बार होगा। सीटी जो है 3 लेवल पे कराएंगे। देखिए, 10th लेवल पे, आपका 12th लेवल पे और आपका जो है ग्रेजुएट लेवल पे, 3 लेवल पे आपके सीटी का पेपर होगा। जैसे कि एमटीएस है, मल्टीटास्किंग वाला पेपर होता है, केवल 10th लेवल पे होता है, ठीक है ना। बहुत सारी पियोन की भर्ती होती है, ग्रुप डी की भर्ती होती है, 10 लेवल पे होती है मेरे दोस्तों। तो उसको वो ग्रेजुएट वाला सीटी थोड़ा ना देगा, उसमें 10th लेवल की चीजें पूछी जाएंगी तो इनका सीटी अलग हुआ। जैसे हमारा सीएचएसएल का पेपर है, कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल, 12th बेसिस पे, केवल 12th पास से अप्लाई कर सकते हैं, तो इनके लिए अलग सीटी होगा। ये एक तरीके से प्री का ही पेपर है। उसके बाद ग्रेजुएट लेवल के लिए अलग जो है सीटी होगा। समझ में आया? जिसने ग्रेजुएशन पूरी कर रखी है वो होगा, वो 10th का भी सीटी देगा, वो 12th का भी देगा, वो ग्रेजुएशन का भी सीटी देगा, वो तीनों ही देगा, ठीक है ना। ध्यान से सुनिएगा। अब आपके मन में आएगा सर सीटी फिर सिलेबस क्या होगा? देखिए, सीटी का सिलेबस नया इंट्रोड्यूस होगा, चेंज होने वाला है। अब प्रॉब्लम क्या है मेरे दोस्तों कि भाई जैसे ये मान लेते हैं कि लेवल, ये रेलवे का लेवल है भाई एग्जाम्स का, ये हमारा एसएससी का लेवल है और बैंकिंग का लेवल ये काफी ज्यादा ऊपर है, सिलेबस कम है। तो भाई हमको तो एक कॉमन लेवल बना के चलना पड़ेगा ना, कॉमन लेवल। तो यानी कि एक ऐसा लेवल बनाएंगे कि भाई बैंकिंग वाला भी कंफर्टेबल हो, एसएससी वाला भी कंफर्टेबल और रेलवे वाला भी कंफर्टेबल हो, ठीक है ना। समझ में आई बात? तो यानी कि सिलेबस में चेंज होगा, एग्जाम के पैटर्न में चेंज होगा, नॉर्मलाइजेशन के प्रोसेस में चेंज होगा। जब एनआरए बनाया था 2019-2020 के आसपास, तो उन्होंने बोला था कि भाई हम, गवर्नमेंट ने, कि हमको जो है ऐसा काम करना है कि प्री का पेपर जो है सिंपल तरीके से एक ही बार में ले लिया जाए। तो उनकी रिपोर्ट अब आई है, 2-2.5 साल लगे हैं। एनआरए के सूत्रों के मुताबिक सीटी के सिलेबस, एग्जाम की स्कीम, उसकी फीस, नॉर्मलाइजेशन के बारे में विशेष परामर्श कमेटी की रिपोर्ट तैयार हो चुकी है। अब वो रिपोर्ट सबमिट कर दी है, अब वो उसको फुल फ्लेज में लॉन्च करने वाले हैं, ठीक है जी। ध्यान से समझने की कोशिश करेगा। एनआरए ने रेलवे बोर्ड, बैंकिंग संस्थान, बैंकिंग आईबीपीएस और जो हमारे स्टाफ सिलेक्शन आयोग से चर्चा भी शुरू कर दी है। यह पेपर ऑनलाइन ही होगा, ऑफलाइन नहीं होगा।
दूसरी बात, अब आप कहोगे सर हमने सीटी क्वालिफाई कर लिया, चलो उसके बाद क्या होगा? फिर मेंस नहीं होगा क्या? उसके बाद आपका मेंस होगा। मेंस का पेपर यही संस्थाएं कराएंगी, आपका रेलवे बोर्ड अपना मेंस कराएगा, बैंकिंग अपना मेंस कराएगा और एसएससी अपना मेंस कराएगा। ये सीटी केवल जो है एक एंट्रिंग विंडो है कि सीटी क्वालिफाई करने वाले ही मेंस दे पाएंगे। यानी कि जो बच्चा ग्रेजुएट लेवल का अगर सीटी क्लियर कर गया, वो बैंकिंग के भी मेंस का पेपर दे सकता है, वो एसएससी का भी दे सकता है। अभी तो इन्हीं चीजों को ध्यान रखा गया। और भी बहुत सारी सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऐसे हैं जो अपना पेपर सेपरेट कराते हैं, जैसे कि आईसीआर है, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, कृषि अनुसंधान केंद्र, वो भी सीटी के थ्रू लेगा, भाई सीटी क्वालिफाई करेगा मैं मेंस करवा लूंगा। हमारा एफसीआई है, फूड कॉर्पोरेशन इंडिया, हमारा इसरो का पेपर है, तो वो सब यही कहेंगे कि भाई आप पहले सीटी क्वालिफाई करके आओ, हम कोई प्री वगैरह नहीं कराएंगे, हम आपका सीधा मेंस लेंगे। तो यानी कि ये संस्थाएं जिंदा रहेंगी, अपना काम करता रहेंगी, बस इनकी जिम्मेदारी खत्म हो जाएगी प्री लेने के हिसाब से, प्री नहीं करवाएंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, ये मन में आप बिल्कुल बिठा लीजिए कि सिलेबस चेंज होगा, ऊपर नीचे होगा, लेवल भी थोड़ा ऊपर नीचे होगा हर एक चीज के लिए। ठीक है जी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात थी। अब जो है सबसे पहले जो उन्होंने प्रपोजल रखा है, क्योंकि भाई फॉर्म जाएंगे 1-1.5 करोड़, पहली बार पेपर हो रहा है, बहुत सारी तैयारियां करनी पड़ेंगी, फॉर्म 1-1.5 करोड़ जाएंगे। तो स्टार्टिंग में अगले साल मई जून के महीने में सबसे पहले शुरुआत करने वाले ग्रेजुएट लेवल के सीटी से, यानी कि नेक्स्ट ईयर सबसे पहले जो प्लान है वो ग्रेजुएट लेवल का सीटी करवाया जाएगा। उसके बाद 10th और 12th का देखेंगे, क्योंकि उनमें आवेदन और भी ज्यादा होंगे। और ये जो एग्जाम है हमारे देश के 117 जिलों में 1000 से ज्यादा सेंटर पे होगा। आपको पता है एक बार रेलवे का पेपर हुआ था, 2-2.5 करोड़ फॉर्म गए थे, 6 महीने तक चलेगा। तो इसमें कोई शक की बात नहीं है कि ये पेपर भी हो सकता है सीटी का 3-4-5-6 महीने तक होता रहे, क्योंकि इतने सारे आवेदन है, सबको सीटी क्वालिफाई करना है, सारे बच्चे देंगे, फॉर्म 2-2.5 करोड़ तो जाने ही जाने हैं, तो हो सकता है 3-4-6 महीने तक सीटी का पेपर होता रहे। सीटी का स्कोर 3 साल के लिए वैलिड रहेगा। अब इसमें ये जो लाइन है, ये गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट फोर्स नहीं कर रही, इच्छा है कि भाई जो राज्य सरकारें हैं, जैसे भी पुलिस का पेपर होना है या राज्य सरकार को कोई भर्ती करनी है, तो वो भी सीटी के स्कोर के बेसिस पे अपने यहां जो है भर्तियां कर सकती है। वो ये कहेंगे कि भाई आपने सीटी क्वालिफाई कर रखा है 12th लेवल का, चला जा, मैं तेरा मेंस का पेपर लेता हूं या मैं तुम्हारा इंटरव्यू लेता हूं और हम तुमको भर्ती देंगे। तो राज्य सरकार का भी खर्च बचा पेपर बनाने का, पेपर बनाने की मेहनत बची, एक ही एग्जाम से सबका काम हो गया। गवर्नमेंट ये भी कह रही है कि जो प्राइवेट कंपनियां हैं, जो प्राइवेट कंपनी, वो भी सीटी के बेसिस पे अपने यहां भर्तियां कर सकती हैं। अब नोएडा में बहुत सारी कंपनी, बहुत सारी फैक्ट्री हैं, उनमें लगा होता है ना 12th पास अप्लाई करें, हो सकता है 2 साल बाद ये 12th पास अप्लाई करें कट जाए और उस पर लिखा हो ओनली सीटी क्वालिफाई इस कंपनी में आवेदन कर सकते हैं। ये हो सकता है आज से 2 साल बाद, जब सीटी 2-3 बार सक्सेसफुल हो जाएगा। ठीक है ना। अभी जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो है पियोन जो है हायर करते हैं, पियोन 10th पास है ना, पानी देने के लिए या फाइल इधर उधर करने के लिए, थोड़ा साफ सफाई के लिए। तो हो सकता है उसमें 10th 12th पास की क्वालिफिकेशन हटा के गवर्नमेंट डाल दे कि केवल 10th सीटी पास जो है अप्लाई करें और उनका इंटरव्यू ली जाए, भर्ती करी जाए। मतलब अभी इनका प्लान है केवल सेंट्रल गवर्नमेंट की 3 संस्थाओं को, जो कि हैं आपका आईबीपीएस, रेलवे बोर्ड और एसएससी, इनके प्री के एग्जाम को हटाया जाए और एक ही करवाया जाए। लेकिन धीरे धीरे सेंट्रल गवर्नमेंट के भी 20-25 डिपार्टमेंट ऐसे हैं जो आज भी अपना पेपर अलग करा रहे हैं, एसएससी के थ्रू नहीं होती उनमें भर्ती, वो भी इसके अंदर ही आएंगे धीरे धीरे। स्टेट गवर्नमेंट भी जिनसे सेंट्रल की बनती है, वो तो भाई सीटी के स्कोर के आधार पर ही अपने आगे के प्रोसेस को कर सकते हैं, और प्राइवेट कंपनियां भी इसके बेसिस पे भर्ती कर पाएंगी। ठीक है जी, ओके। यह परीक्षाएं अभी तक सर्विस सिलेक्शन कमीशन, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड और इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन यानी कि आईबीपीएस के थ्रू अलग अलग एजेंसी की जो है होती है। अब मेरे दोस्तों यहां पे यह बोला गया कि एनआईसी की ओर से एनआरए की परीक्षाओं के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म परीक्षण का काम भी अंतिम चरण में है। ठीक है ना। जितनी भी डिजिटल सेंटर जो बनाने हैं अलग अलग जिलों में, वो सारे जो है पूरी तरीके से तैयारी कर ली गई है, और इन्होंने बातचीत भी करनी शुरू कर दी है रेलवे से, आईबीपीएस से और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन से। पिछले महीने जो संसद का सेशन चला था, उसमें सीटी के आयोजन एजेंसी ने बताया एनआरए ने कि भाई जो हमारा सीटी के जो आयोजन की तैयारी है वो अंतिम चरण में है, लेकिन 3 लेवल पे पेपर होना है, 10th पे, 12th पे और जो है ग्रेजुएट लेवल पे। तो एक साथ सीटी का पेपर करने में हमको बहुत बड़ी दिक्कत होगी, इसलिए हम शुरुआत ग्रेजुएट लेवल से करना चाहते हैं। ठीक है ना। उन्होंने सिफारिश की बाकायदा कि हम पहले ग्रेजुएट लेवल की सीटी की शुरुआत करेंगे। ठीक है ना। ओके।
एनआरए के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार अभी अलग अलग एजेंसियां 50 से अधिक परीक्षा आयोजन कराती है, 50 से ज्यादा पेपर होते हैं केवल सेंट्रल डिपार्टमेंट में।